युवा शक्ति संगठन की जो बाड़मेर में जिला इकाइयां जो बनाई गई थी उनके बारे में सेसावा गांव ने अपनी पूरी 100% देने की कोशिश कर रहा है। केवल एक सेसावा गांव ने बैनर झंडे डंडे छपाए हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बाकी कार्यकर्णी कहां चली गई? मुझे लगता है, हो सकता है आपके मन में विचार क्या आ रहे हैं मुझे नहीं पता। बाकी प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी से मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं। हम अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं, मंत्री बने हैं, संरक्षक बने हैं, संगठन मंत्री बने हैं, प्रचार मंत्री बने हैं। तो क्या इसीलिए कि केवल और केवल एक कार्यकारिणी बना दी फिर घर जाकर रेस्ट कर लो? प्रजापति युवा शक्ति संगठन का प्रोग्राम है बाड़मेर मुख्यालय पर 18 मई को, और अब मात्र 18 दिन रहे हैं, 18 दिन भी नहीं है। तो क्या अब आपका फर्ज नहीं पड़ता बैनर डंडे झंडे लगाने का? जो कार्यकारिणी बनाई है वो एक एक बैनर बाड़मेर भेजे, ताकि बाड़मेर मुख्यालय पर भी कहीं किसी चौराहे पर आपकी फोटो लगे, आपके गांव का नाम हो, आपके गांव की पहचान हो कि भाई ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन की फलाने गांव की कार्यकारिणी है। क्या केवल इसलिए ही अध्यक्ष बने हम लोग कि भाई चलो नारायण जी आ गए और नारायण जी ने कार्यकारिणी गठित कर दी, अब आराम से जाकर रेस्ट करें? क्या यही फर्ज है? क्या आपके हिसाब से मुझे ही काम करना है, आप नहीं करेंगे? ये बातें थोड़ी बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन लगनी भी चाहिए। मैं प्रजापति युवा शक्ति संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता से एक अपील करना चाहता हूं। 18 दिन शेष रह गए हैं, समय रहते हैं आप लोग 18 मई बाड़मेर चलो के प्रोग्राम के बैनर झंडे डंडे, अपने गांव की कम से कम एक फोटो खुद बनवाकर बैनर झंडे डंडे और बाड़मेर मुख्यालय पर भी लगाएं, और अपने गांव में भी एक बैनर लगाएं कि ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये सचिव है, ये संरक्षक है, ये फलाने जी है, ये ढिकड़ा जी है। जब आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि आप अध्यक्ष बने हो, केवल एक घर में बैठ करके हम लोगों ने एक कार्यकारिणी बनाई है गांव में, सिर्फ गांव तक के अपने रिश्तेदारों तक की सीमित है, अपने समाज तक की सीमित है, किसी और को पता भी नहीं है कि भाई साहब ने कार्यकारिणी बनाई है। ना किसी ने अखबारबाजी की। मैं नहीं कहता कि आप अखबारबाजी करो, अखबारों में न्यूज दो कि भाई आज प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी गठित की गई, मत दो, मगर कम से कम समाज के लिए तो एक बैनर झंडा डंडा, या फिर 150 रुपए की तकलीफ हो रही है कि यार 100 रुपए खर्च हो जाएंगे तो मुझसे ले लेना। अगर किसी को ऐसा लगे कि यार 200 रुपए लग जाएंगे बैनर छपाऊंगा, तो गांव में लगाऊंगा तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 400 रुपए लग जाएंगे, तो चिंता मत करो। आप मुझे बैनर का पूरा मीटर भेज दो, सबकी फोटो भेज दो, मैं बैनर छपवा कर आपके गांव में आकर लगा कर चला जाऊंगा। इतना काम तो कर सकते हो आप लोग। और नहीं तो जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनसे मेरी अपील, जितने सचिव बने, संरक्षक बने, उन सबसे मेरी अपील, जिस प्रकार सेसावा टीम ने सभी कार्यकर्ताओं की फोटो लगाकर उन्होंने अपने गांव में एक बैनर लगाकर ये शुरुआत कर दी है, उसी प्रकार आप लोग भी शुरुआत करें। सेसावा प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार ने 2 काम किए हैं अच्छे। पहला काम, उन्होंने अपने गांव सेसावा में अम्बल डोडा ये सारे बंद कर दिए, जितनी भी कुरीतियां थी उन्होंने बंद कर दी है। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, 18 मई के लिए प्रचार अभियान चालू कर दिया है, और उन्होंने 18 मई के लिए बैनर झंडे डंडे भी लगाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती? यहाँ मेरे 7000 कार्यकर्ता है, और क्या एक गांव में ही बैनर झंडे डंडे लगेंगे, बाकी गांवों में नहीं? प्रचार करें खुद अपने गांवों में। मेरे पास पोस्टर पड़े हैं, ये पूरी शीट पे भरे हुए हैं, मेरे से ले जाएं। गाड़ी में खूब पोस्टर बैनर डंडे डंडे मेरे पास पड़े हैं, मुझसे ले जाएं। अगर बैनर नहीं बन पा रहे हैं तो मुझसे कहें। मैं सभी से अपील करूंगा। गणेश जी महाबार से कोई मैसेज किया है उन्होंने, महाबार का 2 दिन में तैयार हो जाएगा बैनर। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। ये हुई ना बात महाबार की, गणेश जी ने जो कहा है 2 दिन में बैनर वगैरह तैयार हो जाएंगे, तो ये होना चाहिए। आप सभी लोगों से अपील है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का काम क्या? जागृति, हल्ला बोल, रैली, धरना, प्रदर्शन, यही तो हमारा काम है। और अगर हम लोग अपने ही संगठन के प्रोग्राम का प्रचार तक नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ये आपके संगठन का प्रोग्राम है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन का प्रोग्राम है। बाड़मेर जिला इकाई बन रही है, बाड़मेर जिला कार्यकारिणी बन रही है। किस लिए बन रही है? कि समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, हम काम आए।
हमें यहाँ नेतागिरी नहीं करनी है, हमें यहाँ सिर्फ समाज की पीड़ा की बात करनी है। तो आप सब लोग आगे आए, उठकर खड़े हो और इस आयोजन के बारे में आगे से आगे लोगों से चर्चा करें। ये अब आपका दायित्व है। किसी ने कहा नारायण जी आपने तो अध्यक्ष है, इनको बनाया या उनको बनाया, अब ये तो वो करेंगे। नहीं भैया, अध्यक्ष मैंने किसी को नहीं बनाया है। आपसे पूछकर, आपकी सहमति से सब कुछ आपके हिसाब से होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार कहेगा वैसा होगा। मैं सबको सामने लाके खड़ा करूंगा, आप सबके सामने बैठेंगे, आप सबके सामने चर्चा होगी। जो समाज का काम करेगा वही समाज का अध्यक्ष होगा। आप चिंता ना करें, आप लोग प्रचार प्रसार करें। यूं घर में चुपक कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरी जितनी भी इकाइयां और कार्यकारिणियां बनी हुई है, जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं, उनसे मेरी विशेष अपील है कि आप लोग प्रजापति युवा शक्ति संघ 18 मई के प्रोग्राम के बारे में अब प्रचार प्रसार करें। जहां भी जाएं, जहां भी उठक बैठक हो, जहां भी मिले किसी से, उनसे कहे कि 18 मई को बाड़मेर चलो और उसके वीडियो फोटो मेरे पास भेजें। एक ही कार्यकर्ता ने कहीं से कोई वीडियो फोटो कहीं नहीं बनाई, कहीं प्रचार करने नहीं गए। क्या केवल नारायण प्रजापति का ही फर्ज है प्रचार करना, लोगों के पास जाना, फोटो वीडियो वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पर डालना या लोगों से मिलना? क्या ये सिर्फ मेरा ही काम है? तो फिर ये इकाइयां मैं क्यों बना रहा हूं? फिर मैं संगठन को आगे क्यों बढ़ा रहा हूं? क्यों संगठन को मजबूत करने की सोच रहा हूं? संगठन का मतलब समझते हैं, एक परिवार होता है और परिवार का मतलब होता है एक का दायित्व नहीं, संपूर्ण दायित्व होता है। इसी बात को कहकर मैं बात को विराम देता हूं। आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम करें और अपने अपने स्तर पर प्रचार करें। जय भोले की, शिव कुमार चौधरी साहब, जय भोले बाबा की। सभी से मेरा निवेदन है कि समय रहते अब प्रचार करें। 18 दिन मात्र रह गए हैं और प्रजापति युवा शक्ति संगठन का ये प्रोग्राम है और आप सबका ये आयोजन है। अभी मैं कुछ दिन आपके बाड़मेर की धरती पर हूं। अभी मैं बालोतरा से निकला हूं, बाड़मेर पहुंच रहा हूं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो के बाद में आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी।